Okay, so hello students, I hope all of you are doing perfectly well. So today I'm here to announce that Super Coaching has brought a very big offer for all of you people who are thinking of taking preparation for CSI NET 2024 June. So for all these people, the course, physical science course is available at price 11,665. The actual price is 33,999. But this whole course is actually brought to you at 11,665. All you have to do is to use the promo code SOURAV, SOURAV, to avail this offer. So don't wait, do hurry up because it's a limited time offer. So just go and grab the course and don't forget to use the promo code SOURAV, SOURAV. Thank you. So after that, today we're going to talk about the coherent states of a harmonic oscillator. So let me tell you about what's a coherent state. Coherent state. Coherent states. So what do we know? We can say a coherent state. We can say that a coherent state. A coherent state of a 1D of a 1D simple harmonic oscillator may be defined as the eigenfunction eigenfunction of lowering operator lowering operator ए क्या तो भाई कोहेरेंट स्टेट क्या है कोहेरेंट स्टेट लोअरिंग ऑपरेटर का एक आइगन फंक्शन है या आइगन वेक्टर जो भी बोलना चाहे तो ए कैप मान लो ऑपरेट कर रहा है केट लैम्डा के ऊपर तो क्या देना चाहिए हमें लैम्डा इनटू केट लैम्डा देना चाहिए ठीक है a cap operates on kate lambda it provides me lambda into kate lambda now we can say prove that kate lambda is actually equals to summation over n equals to 0 to infinity lambda to the power of n divided by root over of n factorial exponential of negative of mod lambda square divided by 2 into kate n. That's all I can write. This is all I have to prove. जहाँ पे n क्या है भाई? N is nth energy eigenstate, energy eigenstate, energy eigenstate of 1D LHO. वेरी गुड. तो जरा यहाँ पे देखो बेटा कि हम लोग को पता है कि अगर लैम्डा एक वेक्टर है तो डेफिनेटली कोई भी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एज अ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द हैमिल्टन ऑपरेटर. मतलब हमें पता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर है. कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर का आइगन वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस पे एक बेसिस फॉर्म करता है. तो कोई भी एक आर्बिट्री वेक्टर को एक बेसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं Cn K10 लाइक दिस हम लोग लिखेंगे. ठीक है या K10 ना लिख के तुम लोग साई भी लिख सकते हो. नो इश्यूज नो मैटर यू कैन डू इट बाय दैट वे आल्सो. सो यू कैन जस्ट राइट इट एज नॉट n ना लिख के यहाँ पे साई n भी लिख सकते हो. n इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन बट तुम लोग साई n लिखना बेहतर है इस जगह पे. साई n. चलो तो अगर वो सिनेरियो है तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे Cn साई n लैम्डा इक्वल्स टू समेशन ओवर n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी Cn साई n. अब हमें क्या करना है दैट वी नो दैट Cn इज इक्वल्स टू कैसे आएगा
साई एन के साथ लैम्डा का इनर प्रोडक्ट से हमारा सी एन आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट we know we know that ket n can be given as a dagger to the power of n divided by root over of n factorial into ket 0। ये हमें पता है ket n equals to a dagger to the power of n by root over of n factorial into ket 0। अगर ये तुम लोगों को पता है तो सर यहाँ पे हमारा जो cn है that is actually equals to psi n into lambda। इसको ket 0 ना लिख के लिखना चाहिए था psi n nth आइगन स्टेट, psi 0 द ग्राउंड स्टेट। तो psi n into lambda क्या आना चाहिए सर, इसका ब्रा लेना पड़ेगा। इस पूरी चीज का अगर हम लोग ब्रा ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये केट ब्रा बन जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं तो तुम लोगों को पता है कि a dagger to the power of n will become equals to what। सो ब्रा ले रहे हो तो पहले तुम्हें आएगा यहाँ पे ब्रा psi 0, नीचे रूट ओवर ऑफ n फैक्टोरियल जैसा था वैसा बैठ जाएगा, a पहले आ जाएगा। अच्छा a dagger to the power of n मतलब a to the power of n का होल डैगर। अब इसका अगर फिर से डैगर ले रहा हूं तो ये a to the power of n हो जाएगा, a कैप to the power of n। बड़ी अच्छी बात है। तो दिस थिंग, और यहाँ पे जैसा लैम्डा था वैसा लैम्डा रहेगा। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि लैम्डा इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a विद आइगन वैल्यू लैम्डा। तो यही चीज एक्चुअली हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो अगर लैम्डा इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a विद आइगन वैल्यू लैम्डा तो a लैम्डा के ऊपर ऑपरेटर क्या देता है, लैम्डा एज एन आइगन वैल्यू एंड देन केट लैम्डा। तो यहाँ पे a टू द पावर ऑफ n लैम्डा के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो क्या देगा, ब्रा साई 0 जैसा है वैसा रहेगा, रूट ओवर ऑफ n फैक्टोरियल रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा टू द पावर ऑफ n इनटू केट लैम्डा। सही बात है। अब देखो लैम्डा टू द पावर ऑफ n तो स्केलर है, कान पकड़ के इधर लेके आ जाओ, और केट साई 0 और यहाँ पे लैम्डा है तो हमारा cn क्या आ जाएगा भाई, cn इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ n फैक्टोरियल केट साई 0 और यहाँ पे लैम्डा। भाई एक बात बता, साई n के साथ लैम्डा का इनर प्रोडक्ट करके अगर cn मिलता है तो साई 0 के साथ लैम्डा का इनर प्रोडक्ट करके क्या मिलेगा, c0। तो लैम्डा टू द पावर ऑफ n बाय रूट ओवर ऑफ n फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया तुम्हारा c0। c0 का वैल्यू निकल जाए, काम खत्म। चल अब हमें पता है कि अगर लैम्डा हमारा एक आइगन वेक्टर है किसका, a का, अगर लैम्डा एक आइगन वेक्टर तो लैम्डा को नॉर्मलाइज होना चाहिए। अगेन लैम्डा इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a, again ket lambda is an eigenvector of a cap, therefore should be normalized, should be normalized, therefore should be normalized। इसका मतलब लैम्डा लैम्डा क्या होना चाहिए सर, 1। बड़ी अच्छी बात है बेटा। अगर लैम्डा लैम्डा तुम्हारा 1 है तो यहाँ पे कर दो ब्रा लैम्डा, क्या आ जाएगा, लैम्डा हमें पता है cn केट साई n, तो यहाँ पे ब्रा लैम्डा करूंगा तो cn स्टार ब्रा साइन हो जाएगा, है ना भाई। तो ये हमारा हो जाएगा, देख cn स्टार n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn स्टार ब्रा लैम्डा हो जाएगा, ब्रा लैम्डा हो जाएगा। ये हो गया हमारा ब्रा का। केट का सिनेरियो क्या होगा, जब भी तुम दो समेशन का मल्टीप्लाई करते हो तब हमेशा मैंने बोला है इंडेक्स को अलग लिया करो वरना डबल काउंटिंग एरर आ जाएगा। तो m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn केट लैम्डा। चलो अच्छी बात है। cn इंटू ये होगा साई n, बेसिकली लैम्डा है तो ये cn ब्रा साई n ब्रा साई m हो जाएगा, जैसा था वैसा लिखा है देख, लैम्डा केट लैम्डा को जो cn साई n तो वैसे दैट्स व्हाई। तो cn स्टार ब्रा साई n cn केट साई n। तो यहाँ पे सर आपने mn क्यों लिया, ताकि जब भी दो समेशन का मल्टीप्लाई कर रहा है तो ध्यान रखना डबल काउंटिंग एरर आ जाता है, इसलिए इंडेक्स को अलग लेना। ये तुम्हारा 1 होना चाहिए। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो समेशन ओवर m cn स्टार और यहाँ पे साई n। पहले समेशन कर रहा हूं m के ऊपर, मान लो भूल जाओ कि समेशन ओवर n है, सिर्फ मान लो समेशन ओवर m है, ठीक है, सिर्फ m के ऊपर समेशन करो पहले। तो m इक्वल्स टू 1, 1 के साथ n का इनर प्रोडक्ट वैनिश करेगा, m इक्वल्स टू 2, 2 के साथ n वैनिश, 3 वैनिश, 4 वैनिश करेगा, तो m का वैल्यू एक बार n आएगा।
ठीक है। मान ले n यहाँ पे कुछ भी एक नंबर है, तो यहाँ पे n का अगर मैं मान ले 13 या कुछ मान ले, तो m का वैल्यू पूरा 1 से इंफिनिटी तक एक बार तो 13 आएगा, तो सिर्फ वही वाला सर्वाइव करेगा इनर प्रोडक्ट, बाकी सारे इनर प्रोडक्ट 0। तो ये इनर प्रोडक्ट कब सर्वाइव करेगा, जब m इक्वल्स टू n है। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में समेशन ओवर n, पहला वाला समेशन तो हो गया, पहला वाला समेशन कब सर्वाइव कर रहा है, जब m इक्वल्स टू n है। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा cn mod cn स्क्वायर, mod cn स्क्वायर, यहाँ पे sin दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। तो mod cn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, हमें ये चीज पता चला है यहाँ से। ठीक है। अब cn हमारा क्या है भाई लोग, बताओ। यहाँ पे हमने देखा है cn इज लैम्डा टू द पावर ऑफ n बाय रूट ओवर ऑफ n फैक्टोरियल, लैम्डा टू द पावर ऑफ n बाय रूट ओवर ऑफ n फैक्टोरियल इनटू c0। तो इसका अगर मॉड स्क्वायर कर रहे हैं तो लैम्डा टू द पावर ऑफ 2n, ठीक है, बाई n फैक्टोरियल, 2n by n factorial into mod c square, mod c0 square is equals to 1। यहाँ पे समेशन देना पड़ेगा ओवर n। फाइन। अब यहाँ पे जरा देखना तुम लोग, यहाँ पे जरा देखना तुम लोग कि समेशन ओवर ये जो चीज यहाँ पे आ रहा है, दैट वी नो दैट c0 तो एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकता हूँ, mod c0 स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे देख, समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लैम्डा स्क्वायर टू द पावर ऑफ n बाई n फैक्टोरियल। ये क्या आता है तुम लोगों को पता है, कभी पहले देखा है? समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर ऑफ n बाई n फैक्टोरियल को क्या लिखते हो, e टू द पावर ऑफ x लिखते हो। तो यहाँ पे इस चीज को तुम लोग क्या लिखोगे, लैम्डा स्क्वायर टू द पावर ऑफ n बाई n फैक्टोरियल क्या लिखोगे, e टू द पावर ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तो mod c0 स्क्वायर इनटू e टू द पावर ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दैट्स व्हाई c0 क्या आएगा भाई, e टू द पावर ऑफ, हम लिखेंगे इसको पहले इधर लेके आओ, माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, e टू द पावर ऑफ माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। चलो, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी चीज का मॉड लिया था, तो यहाँ पे लैम्डा टू द पावर ऑफ मॉड था, तो यहाँ से मॉड आ गया। क्योंकि यहाँ पे हमने जब cn किया था, cn का अगर मॉड करेंगे तो लैम्डा में मॉड आएगा, c0 पे भी मॉड आएगा। तो c0 का मॉड तो बाहर है, लैम्डा का मॉड यहाँ पे देना चाहिए हमें। लैम्डा में मॉड है, मॉड लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा में मॉड है, ये रहा। तो c0 का वैल्यू जैसे ही निकल के आया, तो अभी cn का वैल्यू पता है, cn क्या होगा, लैम्डा टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे देखो लैम्डा टू द पावर ऑफ n बाय रूट ओवर ऑफ n फैक्टोरियल इनटू c0। c0 है हमारा e टू द पावर ऑफ माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज आ गया है, मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा को, सर लैम्डा, केट लैम्डा इज एक्चुअली इक्वल्स टू lambda to the power of n by root over of n factorial into e to the power of minus mod lambda square divided by 2 into psi m। ये है हमारा कोहेरेंट स्टेट, ठीक है, दैट्स माय कोहेरेंट स्टेट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी मच यूजफुल। अब कोहेरेंट स्टेट के लिए तुम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ax, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px स्क्वायर, ये सारी चीजें निकाल सकते हो और आंसर रिलेशन प्रूव कर सकते हो। बट इतना ही तुम लोगों की सीएसआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोहेरेंट स्टेट के ऊपर जानना। कोहेरेंट स्टेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं सीएसआर नेट में और जेस्ट में, तो उन चीजों को भी एक बार देखिए। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक ही था आज का शॉर्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।